हाँ, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 की सवालें बताएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 117 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, पहले सवाल 1, -1, 2 और 3। देखिए, इसमें 2 कॉलम हैं और 2 रो भी हैं। अब देखिए सवाल, माना a बराबर 1 और -1, 2, 3। हम जानते हैं कि a बराबर IA होता है। यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रो हैं, तो यहाँ पे i का मान होगा 1, 0 और 0, 1। देखिए, a इन्वर्स का मान शुरुआत में a बराबर IA मानकर पंक्ति रूपांतरण के द्वारा इसे a इन्वर्स a इक्वल टू a इन्वर्स a के रूप में बदलकर प्राप्त करते हैं। देखिए, पहली सवाल है, हमने लिखा a बराबर IA। अब इसी फार्मूले पे हमें लगाना है, a बराबर IA पर ही लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बेटा हमने a का मान निकाला है, a का मान हमारा लिखा है ना यार। तो यहाँ पे हम जो हमारा लिखे हैं a बराबर IA, तो यहाँ पे देखिए a का मान हम इस a का मान यहाँ पे रख दिए। तो 1, -1, 2 और 3 रखे बराबर i का मान 1, 0 और 0, 1। अब यहाँ पे a देखो लिखा लिख दिए। अब हमें ऐसा करना है कि हमें जो ये वाला आपका होता है, जैसे ये जो 1 और 0 है, ये इधर 1, 0 है, 0, 1 है ना, तो हमें इसी को इस तरह प्राप्त करना है। कैसे आप प्राप्त करेंगे कि 1, 0 और 0, 1 हमारा इस तरफ आ जाए, हमें पक्षांतर भी नहीं करना है। तो करेंगे कैसे, देखो हम इसे कॉलम कहते हैं, ये दोनों को, और इसे रो कहते हैं। तो हम अब रो को देखो कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे तो 1 है, ये है ना, ये आपका 1 है, इधर ये 1 है ना आपका। तो अब इसे हमें 1 तो पाना था, 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे 0 पाना है, तो 0 पाना है, और यहाँ पे क्या कहते हैं 0 और यहाँ पे 1। तो कैसे देखो, R2 बराबर R2 - 2R1, अर्थात हमें यहाँ पे 0 पाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करें कि यहाँ पे 0 हो जाए। देखो बेटा, ये R2 है, मतलब दूसरा रो है। अगर इसके पहले रो में 2 का गुणा करके इसमें घटा दें, पहले रो में 2 का गुणा करके इसमें घटा दें तो 0 आएगा ना। तो देखिए, अब इसको ऐसे किए तो R2 अर्थात R2 तो है, और -2R1, 2 तो दिया है, R1 का मान 1 है, तो 1 दूना 2, तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया 1, 0। अब हमें R2 बदलना था, तो R2 वाला बदलेंगे और R1 वाला ऐसे देखो लिखे रहने देंगे। ठीक है, अब इसमें 3 है, देखिए जो आपका 3 है, अब इसमें तो अभी तो R2 में है ना, तो इसको बदलेंगे R2 - 2R1, तो R2 3 है और R1 -1 है, तो माइनस पहले से यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 है, 2 एक अन्नम 2 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब इक्वल टू 1 और 0 ऊपर वाला R1 उतार लेंगे, R2 में देखिए R2 यही जो यहाँ पे लगाए हैं के प्रयोग से, इसको भी हमें लगा देना। जैसे देखो के प्रयोग से, अब यहाँ पर R2 - 2R1, R2 हमारे यहाँ पे 0 है और R1 1 है, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, 0 में 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर ये वाला देखो 1 है, R2 1 है, और अब 1 में हमें क्या घटाना है, 2 का R1 0 है, तो 0 हो जाएगा, तो 1 में 0 घटाना है तो 1 ही होगा ना, 1 लिख दिए। अब देखो, अब इसमें क्या करें बेटा कि हमारा ये
1 माइनस 1 0 और 5 1 0 माइनस 2 और 1 है। अब यही तो बदलना है, हमारा 1 और 0 मिला, लेकिन अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे 1 लाते हैं, देखो कैसे। अब इस R2 तो यही है ना, ऐसा हमें कुछ करना है कि यहाँ पे 1 आ जाए, और जो करेंगे दोनों R2 में करना पड़ता है, इसका मान भी ना चेंज हो, अर्थात 0 है तो 0 ही रहना चाहिए। तो हम R2 में अब क्या करेंगे, इसी R2 में 1/5 से गुणा कर देंगे, 1/5 से गुणा कर देंगे। अब देखो R2 बराबर 1/5 R2 के प्रयोग से करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो R1 तो बदल नहीं रहे हैं, तो 1 माइनस 1 और 0 में 5 से अगर हम गुणा करेंगे 1/5 से, तो हमारा क्या कहते हैं 0 ही होगा, तो 0 हो गया, माइनस 1 हुआ। और अगर 5 में 1/5 से गुणा करें तो 5 5 कट जाएगा, हमारा 1 बचेगा, इक्वल टू 1 0। अभी हमारा -2 है, -2 में 1/5 से गुणा करेंगे तो -2/5, और 1 में अगर 1/5 से गुणा करेंगे तो 1/5। अभी हमारा था ए लिख दिए। अब हमें देखिए 1 और 0 1 मिल गया, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो अब हम यहाँ 0 पाने के लिए क्या करेंगे कि इसके मान में भी परिवर्तन न हो, क्या करेंगे कि इसके मान में भी परिवर्तन न हो और यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम इसमें अगर R1 और R2 को आपस में जोड़ दें तो 1 में 0 जुड़ेगा तो हमारा 1 ही होगा, और -1 में अगर 1 जुड़ेगा, अर्थात 1 में 1 जुड़ेगा, माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस 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 प्लस कट जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए तो हमने क्या किया, R1, अब R1 बदलना है, R1 बराबर R1 प्लस R2 के प्रयोग से, R1 बराबर R1 प्लस R2 के प्रयोग से। अब देखिए 1 में 0 जोड़े तो 1 हुआ, और -1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी R2 तो बदलना नहीं था ना, तो R2 ऐसे लिख दिए 0 और 1। अब बराबर, अब देखो यहाँ पे अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3/5 आएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1/5 आएगा। हमें R2 नहीं बदलना था, तो R2 ऐसे उतार लिए। अब देखो हमारा इस साइड 1 0 और 0 1 प्राप्त हुआ, तो अब हमारा ए जो इधर है ये इधर आएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, और जो ये मान हमारा प्राप्त हुआ है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है। धन्यवाद।